नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ मैथ के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि हम पहले सीरीज में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें कि हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम केवल 12 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी के डाउट में आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपीपी कांस्टेबल और या फिर एसएससी जीडी के पीवाईक्यू रहने वाले हैं, स्पेशल मैथ के हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। केवल आपके 12 या 11 क्वेश्चन समथिंग है शायद, उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। और हम इसके बाद जो लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका पूरे मतलब कि जो भी लेक्चर होगा उसमें आपके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, पूरा 1 बाय 1 करके। और वो भी आपके मैथ के पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। और हम जो भी आप लोगों ने पेपर किया होगा एसएससी जीडी या फिर यूपीपी कांस्टेबल का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि विद सोल्यूशन होगी। ठीक है, तो आपको ताकि लेक्चर देखने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आपको कोई समस्या ना हो, आप आराम से उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आवाज़ हो सकता है थोड़ा बहुत मिसमैच हो पहले की अपेक्षा, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा दूसरे सिस्टम पे है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है मिसमैच हो। बाकी प्रयास है कि सारी चीज़ क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। क्या वक्र 1/3 बोले तो 1/3 होता है। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का आयतन कितना होगा। यानी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ गए? देखो ध्यान से, बिल्कुल सबसे पहले हम क्वेश्चन जब भी करेंगे ना तो आराम से पहले क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे। तो किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपका पूछ रहा है वक्र कर्व सर्विस एरिया, यानी आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, आपका ये होता है आपका 2πr/h। ये हो गया। फिर बोला कि उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका होता है πr कॉमन होता है, यहाँ होता है 2h प्लस में r। इसका बोला है 1/3 है। 1/3 का मतलब 1/3 है। आप समझे बात को? तो सीधी बात है, त्रिज्या सेम रहने वाली है। पाई से पाई क्या करेंगे, हम काट देंगे। यहाँ से 3 आपका इधर गुणा होगा, द्वितीय हो जाएगा 6 से h हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा 2h, r कमा रखेंगे 8। अब 6h में से आपका 2h घटेगा तो यहाँ कितना आएगा 4h, इधर आएगा आपका 8, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से आपका आएगा h बराबर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। हाइट मिल गई, त्रिज्या दी हुई है। अब क्या निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ये आपका होता है आपका πr²। क्या होता है πr²। आपका होता है πr²। तो पाई का मान तो रखना नहीं, क्योंकि पाई में आपका आंसर दे रहा है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। यहाँ लिखेंगे पाई। आर है आपका 8 का लिखेंगे स्क्वायर, गुणा यहाँ लिखेंगे एच का मान कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे पाई गुणा 8 के स्क्वायर क्या लिखोगे 64 गुणा 2, 64 दूना 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए आपका आंसर होगा क्यूब में। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब बोल रहा है कि राम, रवि और रीना एक काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं। कहने का मतलब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। राम है, रवि हैं और रीना है। राम उसी काम को 16 दिन में, रवि 20 दिन में और रीना 24 दिनों में करता है। करते हैं, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर हम, तो राम उसी काम को अगर पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगेंगे, 16 15 जानते ही 240 होता है। 20 का 12 से गुणा कराओगे आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। 24 में 10 से गुणा करा दोगे आपको 240 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 240। समझ गए? कुल काम कितना है 240। समझ गए बात को? अब क्या करा, ये तो हो गए सिर्फ तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन रवि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब 5 दिन काम अगर मान लो 10 दिन में हो रहा था या 7 दिन में हो रहा था, तो मतलब कि 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी काम पूरा होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ दिया। कौन छोड़ रहा है, रवि छोड़ रहा है। तो बाकी 5 दिनों का काम किसको करना पड़ेगा, 5 दिनों का काम करना पड़ेगा रीना और राम को मिल करके। तो रीना और राम का एक दिन का काम हो जाएगा, मिल के करेंगे तो 25 काम करेंगे। राम प्लस
रीना मिलके करेंगे, 25 काम करेंगे दोनों लोग, 5 दिन तक करेंगे तो 25 पंचे 125, तो कुल कितना काम हो जाएगा, 125 काम हो गया। अब आपका 240 में से 125 माइनस करोगे तो कितना होगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ पर आएगा 2, 2 में 4 गया, बनेगा आपका 3, 3 में 2 गया 1, यहाँ पर आएगा 2 में से गया 1, कितना काम बचा, 115 काम। अब 115 काम में तीनों लोग शामिल होंगे, यानी 115 काम में तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 15 15 15 12 27 10 37, कितना हो जाएगा, 37 काम करेंगे। अब ये 115 काम में तीनों लोग शामिल हैं, बाकी जो 5 दिन का काम बच रहा था, अगर तीनों लोग काम किए होते तो 15 सत्ते, इसका गुणा कराएंगे तो अच्छा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 105 जमा 15 सत्ते 105, सॉरी 5 सत्ते 35, 5 3 15 2, 5 3 15, 15 1 18, 15 सॉरी 15 3 18, 5 सत्ते 35, 3 था सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 37, इसमें जोड़ोगे तो 5 दूनी 10, आपका ये हो जाएगा 8 1 9 1 10, हासिल 1 1 1 2 1 3, तो यहाँ हो जाएगा 37। अब हम 300 में 37 से भाग करते हैं, देखो समथिंग अगर बात करें इसको हम 40 मान ले तो 4 पंचे 20, मतलब अगर 40 मान लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगभग समथिंग 3 अगर 30 पकड़ते हैं तो मतलब 5 3 15, तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 पे जाएगा, 8 3 24, 6 बार देंगे 6 3 18 चला जाएगा, लेकिन समथिंग 40 के 35 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम 8 पे लेते हैं। तो अगर भाग करके देख लो ना, ऐसे क्या दिक्कत है, यहाँ पर है 37 है, हम पहले नंबर 8 बार ले जाते हैं क्योंकि समथिंग यहाँ पर 8 भी दिख रहा है, आपका फोर्थ आंसर होना चाहिए, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 8 सते 56, 8 3 24, 24 5 29, ये आपका होगा 96, बचेगा 4, 4 बच जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 सही 4 बटे 37 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। समझ गए, हो गया सवाल, समझ में आ गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब करा कि एक वस्तु को 4824 रुपए में बेच करके एक आदमी को 20% का लाभ होता है, यदि वह इसे 6000 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो ध्यान से, ये आपका सवाल की पहचान आपको होनी चाहिए, पहले नंबर तो क्या है, देखो ध्यान से, इसमें प्रॉफिट और लॉस का सवाल है, क्योंकि प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। देखो 3 चीजें होती हैं, मेन 4 चीजें होती हैं, बेसिकली तो आपका 3 ही होता है, एक सेलिंग प्राइस होगा, एक क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका होता है कॉस्ट प्राइस सीपी, फिर आपका होता है सेलिंग प्राइस, फिर आपको होता है प्रॉफिट या लॉस। समझे ना बात को, 3 ही बातें होती है पूरे चैप्टर में जब भी बेस करते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम ये आपका बेसिकली यहाँ पर इसमें लाभ पूछा है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है, हम कॉस्ट प्राइस निकाल करके फिर जो चीज़ करनी होगी हम करेंगे, ठीक है। चलो पहले देखते हैं हम, देखो ध्यान से, यहाँ पर तो कहने का मतलब है कि क्या बोला कि एक वस्तु को 4824 रुपए में बेच करके एक आदमी 20% का लाभ कमाता है, यानी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना दिया है, ये दिया है आपका 4824 रुपया, ठीक है। और प्रॉफिट कितना दिया, यहाँ पर 20%, कितना दिया, 20% दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सीपी, तो सीपी जब निकालते हैं जानते हो कि सेलिंग प्राइस के साथ फ्रैक्शन उल्टा लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सीधा 4824 गुणा 20% का प्रॉफिट है, तो मतलब 100 होगा तो 120 हो जाएगा, तो उल्टा फ्रैक्शन उल्टा लगाएंगे, 100 बटा 20 ना करके क्या लिखेंगे यहाँ पर 120 बटा 100 लिखेंगे, एक जीरो से जीरो काट दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, एक जीरो से जीरो, लेकिन एक मिनट फ्रैक्शन उल्टा लगेगा ना, तो यहाँ पर होगा आपका 100 बटा 120 करेंगे, ठीक है। जीरो जीरो काट दोगे, 2 से काटोगे यहाँ आएगा 5, 2 से काटोगे यहाँ पर जाएगा 6, यहाँ से काट दोगे 6, तो 6 8 48 80 आएगा, 6 चौक 24 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ 5 से गुणा कराओ तो यहाँ पर आएगा 5 चौक 20, 5 8 40, तो कितना होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, सेलिंग प्राइस आपका निकल के आया 4020 रुपया। अब सेलिंग प्राइस मिल गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस मिल गया ना आपका। अब कह रहा कि उसी वस्तु को जो कि 4020 रुपये में खरीदा था, अब उसी वस्तु को अगर 6000 रुपये में बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा। सीधी बात है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से नया सेलिंग प्राइस कितना दिया, 6000 रुपया, कितना दिया, 6000 रुपया दिया, और ये आपका निकल गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना, 6020 रुपया। तो अब 4000 में 6000 घटाओगे तो बचेगा 2000, 2020 घटाओगे आपका 1980 रुपया। तो यानी कहने का मतलब प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा 1980 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 4200 पे। परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100, कुछ मत करो, जीरो से जीरो काट दो, कट गया आराम से। देखो ये हो गया, 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 3 3 छंग, यहाँ हो जाएगा 3 3 छंग 18, एक बचेगा, 3 छंग 18, 66 आएगा, 3 से काटोगे यहाँ होगा 13 3 39, एक बचेगा, 3 चौक 12, कट गया। अभी आपका हो जाएगा, अब ये नहीं कटेगा, 2 से काटो इसको, 2 से काटोगे यहाँ कितना आएगा 33, 2 से यहाँ काटोगे, 2 से काटोगे यहाँ 6 दूनी 12, एक बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आएगा कितना
3300 बटे यहाँ पर आएगा आपका 67। अब इसको भाग करके आप लोग देख लो, तो यहाँ पर लिखोगे 3300, यहाँ लिखोगे 67, लगभग कितने पे जाएगा, 4 छंग 24, 4 पे चला जाएगा। तो क्योंकि लगभग ये सत चौक, ये आपका आएगा सत चौक 28, सत चौक 28, सत छंग 4 छंग 24, 24 24 2 26, इतना आएगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो 4 7 28 क्या 4 छंग 24, 24 2 26, ठीक हो गए। यहाँ पर 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 2, आपका होगा 12, 12 में अच्छा गया 6, तो जो कैंसिल आउट हो गया, 62 उतरेगा 0। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार है, 10 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10 बार ढेर ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा समथिंग। 9 बार देखते हैं, 9 अठे 963, 9 छक 54, 54 में 6 जोड़ोगे तब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। तो आ गया, कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ बचेगा आपका 1, बाकी कट जाएगा, 17 आएगा, यहाँ लगाओगे दशमलव, तो यहाँ उतारोगे 0, लगभग कितने पे जाएगा, 6 दूनी 12, 2 पे चला जाएगा, 2 3 6 18, 3 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, 2, ये आपका जाएगा 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके बाद कर लो, अपना यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा आपका 6 में से 3, यहाँ पर 3, फिर 0 लगाओगे, मतलब समथिंग आता जाएगा, लेकिन समथिंग आपका आएगा, लगभग प्रॉफिट होगा 49.2 के आसपास होगा। तो लगभग हमारा राइट एग्जाम क्या होगा, 49, आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगली, चाहे उसी का नंबर हो। एक साइकिल चालक 2 घंटे में 15 किलोमीटर 2 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, और फिर 3 घंटे तक साइकिल चलाता है, मतलब कितने की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल चलाता है। पूरी यात्रा के दौरान साइकिल चालक की औसत गति ज्ञात कीजिए। आराम से देखो, कुछ नहीं करना। यहाँ बोला कि 2 घंटे तक साइकिल चला रहा है 15 की स्पीड से, 2 घंटे तक चला है 15 की स्पीड से, कितनी दूरी चलेगा, 15 दूनी 30 किलोमीटर, कितना चला, 30 किलोमीटर। यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 20 तिहाई 60 किलोमीटर, तो कुल कितनी दूरी हो गई, मतलब ये आपका हो गया 30 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया आपका, 90 किलोमीटर दूरी गया। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस। टाइम 2 घंटा ये आपका, 3 घंटा ये, तो यहाँ टाइम कितना मिल गया आपका, 3 2 5 घंटे। अब एवरेज क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है ना, एवरेज स्पीड पूछा है, तो टोटल दूरी कितनी है आपकी, 90 किलोमीटर प्रति 90 किलोमीटर, और टाइम कितना है 5 घंटे, तो 5 से काटोगे यहाँ पर आएगा आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आपकी हो जाएगी। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग को सवाल आते हैं। ठीक है, जिनको नहीं आते बेहतरीन तक तभी आराम से देख लेना दोबारा से। एक धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 39 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकता है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी अगर सवाल आपका धारा, नाव, बोट एंड स्टेम का सवाल है ना, तो 4 चीजें आपको लिखनी है, मैंने पहले बता रखा है ऑलरेडी। आपको लिखनी है यहाँ पर सबसे पहले शांत, फिर लिखनी है आपको धारा, फिर लिखनी है आपको साथ, फिर आपको लिखनी है विपरीत। लिख लिए, 4 बातें लिखनी है, शांत, धारा, साथ, विपरीत। यानी यहाँ पर हो गया शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, मतलब कि जल के साथ नाव की चाल, मतलब कि धारा के साथ नाव की चाल, और धारा की विपरीत नाव की चाल। ये 3 बातें शॉर्ट फॉर्म में ये लिखी जाती हैं। शांत जल में चाल ज्ञात करनी नहीं पता, धारा की गति दी हुई है, कितनी दी हुई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, साथ कितना है पता नहीं, विपरीत कितना है पता नहीं। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि धारा के अनुकूल मतलब साथ, यानी 56 किलोमीटर जा रहा है धारा के अनुकूल मतलब साथ, और 39 किलोमीटर जा रहा है प्रतिकूल। दोनों का टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे में दोनों कवर कर रहा है। अब देखो इसको टाई ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम 7 मानते हैं, अगर 7 मानेंगे 7, तो इन दोनों का जोड़ यहाँ पर होता है, 7 6 13 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 13 से भाग करेंगे तो पहले नंबर तो 13 से भाग होगा नहीं, यहाँ लिखोगे आप 56/13, इतना टाइम लगेगा हम मानते हैं। अगर घटाओगे 1 किलोमीटर आएगा तो यहाँ 39 आएगा। अगर हम 39 को भाग इससे जोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो कभी आने वाला ही नहीं है, मतलब ऑप्शन आपका क्या होगा 7 नहीं होने वाला है। ठीक है, हम फिर अगला ऑप्शन लेते हैं 15 किलोमीटर। क्या मांगते हैं 15 किलोमीटर मानते हैं, 15 6 क्या है लिखोगे, यहाँ लिखोगे
21 किलोमीटर हो जाएगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 21 किलोमीटर प्रति घंटा का 56 किलो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 56/21, 7×8 = 56, 7×3 = 21। तो कितना आया, कितना टाइम आया, ये आया आपका 8/3, इतना घंटा लगा। अब इसको घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 39 किलोमीटर जाएगा 9 की स्पीड से, 3 से काटोगे यहाँ आएगा 13 3 39 और 3 3 का 9, इतने घंटे लगे। दोनों को जोड़ो क्या 7 घंटा आता है। 8 + 3, 8/3 + 13/3, हर सामान जुड़ जाएगा। यहाँ पर होगा 8 3 11, 21 हो जाएगा, यहाँ आएगा 3, काटोगे कितना आएगा 7 घंटे। मतलब मामला हमारा फिट है। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्राई ऑप्शन इज द बेस्ट, नहीं तो एक समान के कर लेना आराम से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगली की ओर। कह रहा कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी। देखो ये बिल्कुल आपका पता है, ये आपका डिस्काउंट का सवाल है, क्योंकि इस पे डिस्काउंट दिया है, छूट दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से ऑप्शन में सबसे कम छूट देनी पड़ेगी। समझे बात को, सबसे कम छूट मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट, मतलब सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा, ये कहने का मतलब। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक काम करते हैं आराम से। ठीक है, देखो पहले देखते हैं। कह रहा है कि 25% और 32% की 2 लगातार छूट देता है, 2 लगातार। मान लेते हैं इसके लिए हम देखते हैं 100 रुपये कोई वस्तु है, 25% डिस्काउंट दिया, मतलब 80 पे 75 का बेचा। 75 के बाद कितने का, फिर इस पर 32 का डिस्काउंट दिया, 32%। तो 75 का 32% निकाल दो खटाक से, क्या दिक्कत है। इसका 32% डिस्काउंट देना ना, इसका 32% मतलब कहने का मतलब देखो सीधा है, यहाँ पर इसका कितना चाहिए, 32% डिस्काउंट देना है आपको ना। तो कुछ मत करो, सीधा क्या लिखो, 75 × 32/100, इसका 32% निकालना है ना। तो यहाँ पर आप बात करोगे 25 3 75, 25 चौक 100, यहाँ से काटोगे 4 8 32, 8 3 24 होगा। कितना होगा, समझे बात को, 24 होगा। तो इसका 24 इसमें क्या करो, माइनस कर दो, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा आपका 5, तो कितना का होगा 51। आई बात समझे, 51 का होगा, 51 होगा, ये आपका हुआ। अब कह रहा है यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं आपको क्लियर समझने के लिए। 8 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त मिलती हैं, यानी 2 मुफ्त मिलती हैं। 2 मिली मुफ्त में कितने कितने वस्तु दे करके, दुकानदार तो भाई 2 फ्री दे रहा है, लेकिन कितने पे दे रहा है, कितना वस्तु दे करके 2 को छूट देना पड़ रहा है, 10 पे 10 ही देना पड़ रहा है, गुणा कितना होगा 100। तो यहाँ काटोगे 10 आएगा, 10 20%, यहाँ 20 होगा। यहाँ करोगे 8 खरीदने पर 10 पाए, मतलब कि 2 की छूट कितने पे, 10 पे, परसेंटेज के लिए गुणा 100, काटोगे 10 20, तो 20%। मतलब कह रहा है कि दुकानदार अपने ग्राहकों को भी छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत दिलाएगी। यही दोनों दिलाएंगे, फर्स्ट दिलाएगी और थर्ड, सेकंड और थर्ड दिलाएगी। इस पे ज्यादा देना पड़ेगा। देखो 51 रुपए में देना पड़ रहा है, 100 रुपए की वस्तु 51 रुपए में बेचनी पड़ रही है, मतलब कहने में 49 रुपये की छूट देनी पड़ रही है। और इन दोनों पर 20 रुपये दे पड़ी है, 20% का देना पड़ रहा है, इस पर 49% का देना पड़ रहा है। बात समझे बात को। तो न्यूनतम छूट मतलब कम देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड में देना पड़ रहा है। तो आपका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। करा यदि पेट्रोल का मूल्य 90 रुपए लीटर की दर से बढ़ करके 110 रुपए लीटर हो जाता है, तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। देखो ये सीधी बात है, ये परसेंटेज का सवाल है, जिसमें आप कंजप्शन करते हैं ना, वो वाला टाइप का सवाल है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, 100 रुपए थी उसकी मूल्य, पेट्रोल की कीमत, ओरिजिनल कीमत कितनी थी, परसेंटेज सवाल जब भी हो हम 100 मान लेते हैं, पता ही आप लोग को 100 मानेंगे। 100 रुपए था, 100 थी, ठीक है, तो आपका 100 था, ठीक है, 100 रुपए था, तो पहले कितने बेचता था, 90 रुपए में, 90 सब किस में हो गया, 110 रुपए में, ठीक है। तो कितने रुपए का अंतर आया, 20 रुपए का, 20 रुपए का अंतर आया कितने पे, कितना दे करके 110 पे बेच करके। परसेंटेज में बुलाने के लिए गुणा 100 करेंगे, 0 0 काट दोगे, तो यहाँ सीधा आएगा आपको 100 दूना 200, 200 को 11 से भाग कर दो, तो ये आपका यहाँ पर आपका आएगा लगभग कितना, 11 कितने 11, 8 9 बचेगा, 90 होगा, 11 88 होगा, 88 फिर 90 में 88 गया 2 बचा, दशमलव होगी, फिर 20 होगा, तो 11 कितने 11, फिर 9 बचेगा, फिर 11 98, फिर आता चला जाएगा, आपका 18 आता जाएगा। तो कम कुल मिला के कितना % कम करनी पड़ेगी, 18.18। सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रही हुई चीजें। अब अगला सवाल 8वां नंबर सवाल है, एक धारा की गति
4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव 3 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 14 किलोमीटर प्रति घंटा 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? कुछ नहीं करना, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, शांत, फिर आपको लिखनी है धारा, फिर आपको लिखनी है साथ, फिर आपको लिखनी है विपरीत। 4 बातें लिखनी है। धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल है आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ पता नहीं है, साथ जा रहा है कितना, 20 किलोमीटर, और विपरीत जा रहा है आपका 14 किलोमीटर। कुल कितना गया, मतलब कि कितना टाइम, ये आपका 3 घंटे में ना, 3 घंटे। फिर वही लगाएंगे, ट्राई ऑप्शन करेंगे। हम मान लेते हैं कि शांत जल में कितनी चाल मान लेते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जोड़ोगे 12 4 कितना होगा, 16। अब 20 किलोमीटर जाना है 16 की स्पीड से, कितना होगा, 4 5 20, 4 चौक 16, इतना घंटा लगेगा। ये हो गया पहला। घटाओगे यहाँ पर कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 16 आएगा, 8 आएगा। 8 से भाग करोगे यहाँ 14 को, तो यहाँ लिखोगे 14/8। 2 से भाग करोगे 7 आएगा, 2 से भाग करोगे यहाँ 4 आएगा। इतना घंटा है। दोनों को जोड़ो, 5/4, 7/4, जोड़ोगे 7 5 12, यहाँ आएगा 4, काटोगे कितना आएगा, 3 घंटा। कुल लगा कितना, 3, कुल लगा 3। आंसर क्लियर हो गया आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। कह रहा है रोहित अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसके व्यय में 12.5% की क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी? जब ये सीधा परसेंटेज का सवाल है, आय एंड बेट का सवाल है, सीधी बात है, कुछ नहीं करेंगे, 100 मान लेंगे। क्या मानेंगे, मान लेते हैं उसकी आय कितनी है, 100 है, 20 बचाता है, 20% बचाता है, तो 20, 100 का 20%, 20 बचाया तो 80 खर्चा किया। ये आपका हो गया आपका व्यय, ये आपका हो गई बचत। ठीक, अब कह रहा कि व्यय में 12.5% की वृद्धि हुई, यानी 12.5 मतलब 12.5 की वृद्धि हुई, तो 80 का 12.5% 10 होता है, तो 10 बढ़ी तो कितना हो गया, 80 था, कितना व्यय हो गया उसका, 90 रुपया हो गया। अब कह रहा उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है। आय कितनी थी इसकी, इनकम, ये आपकी कितनी है, ये आपकी इनकम है। इनकम में 27% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। 27% की वृद्धि, 100 थी, 27% बढ़ गया, मतलब 100 का 27% मतलब आपका क्या होगा, 27 होगा। तो कितना हो गया, इनकम कितनी हो गई, अब आय आपकी हो गई 27, खर्चा कितना हो गया, 90। अब 27 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा, 37। कितना आया, 37। ये आपकी नई बचत है। अब पहले कितना बचा रहा था, 20 रुपया, अब कितना बचा रहा है, 37। कितने की बढ़ोतरी हुई, 17 की। तो 17 की बढ़ोतरी हुई कितने पे, कितने बढ़ोतरी हुई, कितने ना, 20 पे। तो 20 पे हुई 17 की बढ़ोतरी, परसेंटेज में लाने के लिए गुणा 100, यहाँ करोगे क्या, 5, 17 5 85, तो बचत कितना हुई, 85 जो है 85% की बचत हुई। ठीक है, ये आपका हो गया, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगा समय 5 सेकंड है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, आराम से। जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में हो तो उनकी डिस्टेंस, उनकी जो स्पीड होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, यहाँ पर स्पीड 110 और 140 जोड़ोगे तो यहाँ से आपका आएगा कितना, यहाँ पर आपका आएगा 250 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 250 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल लेते हैं, बदलना चाहो तो यहाँ से 250 बदलना है तो यहाँ लिखोगे 5/18 से गुणा कर दो, ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर प्रति सेकेंड में। अब टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है यहाँ पर 5 सेकेंड, ये दिया है, समझे बात को, हो गया। ये दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई है पहला, तो एक की दी हुई है, दूसरे की निकल जाएगी। यहाँ भी यहाँ तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई आएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, जानवे करते हो, स्पीड इंटू टाइम फार्मूला होता है, आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ से क्या निकालना है हमें, यहाँ से निकालना है हमें डिस्टेंस ना, स्पीड कितनी दी हुई है अभी निकाली यहाँ पर, ये आपका हुआ 250 गुणा 5/18, समय कितना है 5 सेकेंड, हो गया। तो 5 5 25 25 25 25 का स्क्वायर करोगे 625, एक जीरो यहाँ लगेगा, 18 से कर दो इसको भाग, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा आपका डिस्टेंस कितना निकलेगा, 18 से भाग करो, 18 से भाग करो, 18 3 54 आएगा,
54 आएगा आपका, 8 बचेगा, 85 होगा। 18, ये आपको 18 18 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ज़्यादा हो जाएगा, 18 चौक 72। तो यहाँ पर कितना बचा था आपका, यहाँ पर 8 85 हुआ था, 18 चौक 72, तो 8 ही बचा, 8 5 13 बचा, 30 हुआ। तो ये आपका हुआ 18, 18 आपका कितना हुआ, 8 8 12 5 होगा, 50, 18 चौक 72, 72 यहाँ पर बचा आपका 50, 18 चौक 72, 85, 8 5 13, 130 हुआ। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 18 18 18 7 126, तो 126 आपको होगा, 30 बचा 4, कितना बचा 4, 40 होगा। तो 18 दूनी 36 बचा, 40 से दूधी आता चला जाएगा, सिर्फ कटेगा ही नहीं। ठीक है, फिर 36 आएगा, 4 बचेगा, 40 36 आता चला जाएगा। इतना किलोमीटर, सॉरी इतना मीटर आया, इतना क्या आया, इतना मीटर आया, इतना मीटर आपका आया। ठीक है, इतना आपका मीटर आई। ये जो आई तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, एक की दी हुई है तो दूसरे की पूछी हुई है, तो इसमें से घटा दो। तो जब जो पूछा है ना दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो इसमें सब घटा दो। यहाँ पर आपका आया जो कितना, 347.22 मीटर है, 140 घटा दो, 140.00 घटाओगे तो यहाँ आएगा 2 2, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 2। तो दूसरे वाली कितनी है, 207.22 मीटर। सेकेंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको बेहतरीन तरीके से सीखो। कुछ नहीं करना, 3 लोग हैं, ए बी सी। ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, 15 उसी का, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 60। अगर ए अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा, ए करेगा 12 पंचे 60, बी करेगा 3 काम रोज करेगा, खत्म हो जाएगा, 15 करेगा 4। तीनों मिल करके काम नहीं करते, एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं छोड़ करके। सी पहला स्टार्ट करता है, देखो सी, फिर आया बी, फिर आया ए। सी पहले दिन आया, 4 काम करके चला गया, दिन कितने लगे, दिन लग गए 1। फिर बी आया, 3 काम करके गया, दूसरा दिन आया। तीसरे दिन सी आया, 5 काम करके, कुल काम कितने हुए, कितने कुल काम हो गए, 5 3 8 4 12 काम हो गए 12, दिन लग गए 3। कितने दिन लग गए, 3 लग गए। हमें काम करने कितने हैं, सॉरी हमें कुल कितने काम करने हैं, 60 काम करने हैं। कितने गुणा होगा, गुणा 5, तो दिन कितने लगेंगे, गुणा 5, तो 5 दिए 15 दिन, तो 15 दिन लगेंगे। आपका हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। चलो भाई, सवाल हो गया आपका पूरा, 11 क्वेश्चन हमने कर लिए बेहतरीन तरीके से। आशा करते हैं आप सबको सारे सवाल समझ में आए होंगे। इनकी पीडीएफ कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी विद सोल्यूशन। ठीक है, वहां से इसका सोल्यूशन जिनको समझ में ना देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम पूरा डे वाइज, पूरा शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रॉपरली देखना समझना, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी है बढ़िया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो सवाल फंसे उसको आप भेज सकते हो, उसे भेजने की जरूरत नहीं होगी, हम खुद ही करवाएंगे सारा क्वेश्चन। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।